एक गांव में पुट्ठा नाम का एक भुलक्कड़ इंसान रहता था। पुट्ठा को एक अजीब बीमारी थी। वो अचानक से सब कुछ भूल जाता था। एक दिन की बात है, पुट्ठा गहरी नींद में सो रहा था। अरे अब उठोगे भी? कब तक खर्राटे लेकर सोते रहोगे? दोपहर के 11 बज रहे हैं, मगर तुम्हारी कुंभकर्ण वाली नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मीली के चीखने पर अचानक पुट्ठा की आंख खुल गई और वो शर्मीली को क्रोध भरी नजरों से देखने लगा। मुझे इतने गुस्से में क्यों देख रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सिर्फ तुम्हें सोते से उठाया ही तो है। अचानक पुट्ठा ने शर्मीली का गला पकड़ लिया। ओए ओए, कौन है तू? है और मेरे घर में कैसे घुसा है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शर्मीली, छोड़ो मुझे। ओ याद आ गया, और तू वही बिरजू चोर है ना जो मुझे मूर्ख बनाकर भाग गया था। आज तो तेरी खैर नहीं। हाँ, आज मैं तेरी वो मार लगाऊंगा कि तू दोबारा चोरी करके मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, सत्यानाश जाए मेरा कि मैंने तुमसे 7 फेरे लेकर विवाह किया था। पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब तुम्हें ये भूलने की बीमारी लगी थी। इतना कहकर शर्मीली ने पुट्ठा को धक्का दे दिया। आइंदा मेरा गला पकड़ने की कोशिश की ना तो मार मार के तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। ओए बिरजू, ओए, तू लड़की की आवाज निकालकर मुझे मूर्ख नहीं बना सकता। हाँ, हे भगवान, अब क्या करूं मैं इसका? इतना कहकर शर्मीली ने एक जोरदार हाथ पुट्ठा के सिर पर मार दिया। सर पर हाथ पड़ते ही पुट्ठा अचानक से शर्मीली की ओर देखकर बोला, अरे शर्मीली, क्या हुआ? तुम मुझे गुस्से से क्यों देख रही हो? पता नहीं कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुमसे शादी की। आज तो तुमने हद ही कर दी, मेरा गला पकड़ लिया। सच सच बताओ, तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब लगी? तुम तो जानती हो शर्मीली, मैं जब 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाते समय कुछ गुंडों ने मेरे सर पर एक लोहे की रॉड से वार कर दिया था। शर्मीली, बंद करो अपनी ये घिसी पिटी बकवास। गलती मेरी ही थी, मुझे तुम्हें कब का तलाक दे देना चाहिए था। अरे शादी के 2 दिन बाद जब पिताजी मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारे ससुर हैं और तुमने उनके गाल पर एक जोरदार चांटा जड़ दिया था। उस दिन का दिन है, आज तक पिताजी यहाँ पर नहीं आए। मुझे तुम्हारे पिताजी पर उठाए गए हाथ का अफसोस है शर्मीली, लेकिन अब वो यहाँ पर क्यों आएंगे? वो तो कब का स्वर्ग सिधार गए ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सिधार गए? वो तो जीवित हैं। क्या बात कर रही हो तुम? अभी परसों ही तो मैं उनकी अर्थी को कंधा देकर आया था। अरे मूर्ख इंसान, वो तो हमारे पड़ोस की ताई का देहांत हो गया था जो पूरे 110 साल की थी। अब अपना बेकार सा मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। पुट्ठा खामोशी से घर के बाहर निकल गया। वो घर से बाहर निकला ही था कि तभी वो दोबारा सब कुछ भूल गया। वो अपने घर के दरवाजे को गौर से देखते हुए बोला, कितने मूर्ख लोग हैं? घर का दरवाजा खोलकर ही बाहर चले जाते हैं। अरे कोई चोर उचक्का घर में घुसकर चोरी करके ले जाएगा, फिर बाहर यही लोग बवाल काटेंगे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतना कहकर पुट्ठा अपने ही घर का दरवाजा खटखटाने लगा। अरे घर में कोई है क्या? है? पुट्ठा की आवाज सुनकर शर्मीली अपने आप से बोली, अरे इन्हें क्या हो गया? अभी कुछ सेकंड पहले ही तो बाहर गए थे, कहीं ये फिर से कुछ भूल तो नहीं गए? शर्मीली दौड़ती हुई बाहर आ गई और पुट्ठा को क्रोध भरी नजरों से देखने लगी। माफ कीजिएगा बहन जी। बहन जी? ये क्या कह रहे हो तुम? अरे आपको बहन जी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ? मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए आया था कि आपके घर का दरवाजा खुला हुआ था। मुझे लगा शायद घर में कोई मौजूद नहीं है। इतना कहकर पुट्ठा वहाँ से चला गया और शर्मीली अपने दोनों हाथों से अपना सर पीटने लगी। पुट्ठा सीधा बाजार गया। अचानक पुट्ठा की नजर गांव के मुखिया और जग्गी पर पड़ी। पुट्ठा सीधा गांव के मुखिया के पास चला गया। क्या हाल है मुखिया जी? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे लगता है इस भुक्कड़ की याददाश्त इस समय सही है, इसीलिए मुखिया कहकर संबोधित कर रहा है।
क्या बात है पुट्ठा, आज तू बड़ा चिंता में नजर आ रहा है। बात ये है मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि जब से मुझे बिरजू चोर ने मूर्ख बनाया ना, तब से मेरी जिंदगी खराब हो गई है। अरे पुट्ठा, तू ये बात कब समझेगा कि बिरजू ने तुझे मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि तेरी भूलने की आदत ने तेरी जिंदगी को हराम कर रखा है रे। अरे बेचारा बिरजू चोर तो पर्स लेकर भाग रहा था। तुझे क्या जरूरत थी है बिरजू चोर का पीछा करने की? ऊपर से जब पुलिस वाले ने तुझे पकड़कर बिरजू चोर का पता पूछा तो तू भूल गया और तूने पुलिस वाले के ही गाल पर यह जोर से चाटा जड़ दिया रे। तभी मुखिया के बगल में खड़ा हुआ जग्गी मुखिया के कान में धीमे से बोला, मुखिया जी, पुट्ठा को समझाने मत बैठिए, कहीं ये फिर से भूल गया तो हम दोनों के लेने के देने पड़ जाएंगे। आप तो जानते हैं ना, पुट्ठा का गुस्सा, उसके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक पाता मुखिया जी। तुम सही कह रहे हो जग्गी। इतना बोलकर मुखिया पुट्ठा से बोला, अच्छा मैं चलता हूँ हैं। इतना कहकर मुखिया ने प्यार से पुट्ठा का सर सहला दिया और मुखिया यही भूल कर बैठा। पुट्ठा दोबारा सब कुछ भूल गया। पुट्ठा मुखिया और जग्गी को गौर से देखने लगा। क्या हुआ पुट्ठा, तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? अचानक पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा मुखिया के गाल पर जड़ दिया। मुझे मूर्ख समझाया क्या तूने? बिरजू, तुझे क्या लगा तू मेरी आंखों के सामने से दोबारा बचकर भाग जाएगा? आज तो तेरी खैर नहीं रे, मैं तुझे घसीटता हुआ पुलिस थाने में ले जाऊंगा। हाँ। अरे मुखिया जी, ये क्या किया आपने? एक तो इस भुलक्कड़ की याददाश्त कब चली जाती है कुछ भी पता नहीं रहता, ऊपर से आपने इसके सर पर हाथ फेर दिया। अरे अरे अरे, ये तो इसका छोटा मगज है, अब तो आपको ईश्वर ही बचा सकता है। तभी पुट्ठा जग्गी की ओर देखकर बोला, थानेदार साहब, यही है वो बिरजू चोर जो पर्स चुरा कर भाग रहा था, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। अबे भुलक्कड़ आदमी, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तू इस गांव में पैदा ही क्यों हुआ रे? अबे जिस बिरजू चोर की तू चोरी की बात कर रहा है ना, उस घटना को तो 1 साल हो गया है, लेकिन तू सब कुछ भूल जाता है। बस यही बात नहीं भूलता, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू बस नौटंकी करता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हैं? क्या तुम थानेदार नहीं हो? अरे नहीं रे, मैं थानेदार नहीं हूं। तो फिर मुझे थाने तक ले चलो, बता रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हारा भी ना मार मार कर ना बुरा हाल कर दूंगा, बता रहा हूं। अरे ठीक है महाराज, ठीक है, चलिए मेरे साथ, मैं आपको थाने तक छोड़ आता हूँ, चलिए। जग्गी की बात पर मुखिया जग्गी से बोला, अबे मूर्ख आदमी, हाँ? ये क्या कर रहा है तू? मुझे बचाने के बजाय तू उसे थाने का पता बता रहा है। मुखिया जी, आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। इस भुलक्कड़ की याददाश्त कभी कभी तो 2 मिनट में वापस आ जाती है और कभी कभी 2 दिन तक वापस नहीं आती। हो सकता है पुलिस वाले आपको इससे छुड़ा ले। मुखिया वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी पुट्ठा ने मुखिया को दबोच लिया। भागता कहाँ है बिरजू? आज तो मैं तुझे स्वयं सलाखों के अंदर बंद कर दूंगा। चलो शर्मीली। शर्मीली? कौन शर्मीली बे? अरे तुम्हारा नाम शर्मीली, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम शर्मीली नहीं हो? लगता है आज इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसे पुरुष और स्त्री में अंतर ही नजर नहीं आ रहा है। इसे थाने ले जाने में ही भलाई है। जग्गी पुट्ठा की ओर देखकर बोला, श्रीमान पुट्ठा जी, चलिए मैं आपको थाने ले चलता हूँ। कुछ ही देर में पुट्ठा मुखिया को लेकर थाने के अंदर थानेदार के सामने खड़ा हुआ था। मुखिया को देखकर थानेदार कुर्सी से उठकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, नमस्ते मुखिया जी, आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी? आप मुझे बता देते, मैं स्वयं आपके घर आ जाता। और आपको इसने पकड़ क्यों रखा है? अरे वो सब छोड़ो थानेदार साहब, अरे पहले मुझे इस भुलक्कड़ से बचाओ भाई। थानेदार क्रोधित होकर पुट्ठा की ओर देखते हुए बोला, छोड़ दे मुखिया को,
अरे तुमने मुखिया जी को क्यों पकड़ रखा है? थानेदार साहब, ये वही बिरजू है जो पर्स चुरा के भाग रहा था और मैं इसका पीछा कर रहा था और आपने मुझे पकड़ लिया था। मैं उस वक्त भूल गया था, अब मुझे सब कुछ याद आ गया। इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल ही दीजिए। अरे तेरा दिमाग तो सही है। अरे तू मुझे कौन सा थानेदार समझ रहा है भाई? अरे थानेदार साहब, ये आपको पुराना वाला थानेदार समझ रहा है, जिनकी पोस्टिंग आपसे पहले थी। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ सब कुछ क्या हो रहा है। आखिर ये क्या चल रहा है भाई मेरे थाने में? जग्गी, जो काफी देर से चुप था, एक ही सांस में उसने थानेदार को पुट्ठा के भूलने की आदत बता दी। अच्छा, तो ये बात है। अरे तो इसे किसी पागल खाने में भर्ती कराओ है? इस तरह की भूलने की बीमारी तो मैंने सिर्फ गजनी फिल्म में देखी थी। वास्तविकता में भी ऐसा ही होता है क्या? अरे कहीं इसके सर पर किसी ने रॉड वॉड तो नहीं मार दी थी? थानेदार साहब, पुट्ठा का भी यही कहना है कि जब ये 15 साल का था तब कुछ लड़के किसी लड़की को छेड़ रहे थे। इसने बचाने की कोशिश की तो एक लड़के ने इसके सर पर रॉड मार दी। तब से ऐसे ही भूलने की बीमारी हो गई है। क्या? अरे क्या तुम सच बोल रहे हो? इतना कहकर थानेदार पुट्ठा की ओर देखकर बोला। अरे मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अरे मुखिया जी को छोड़ दे। मगर थानेदार की बात का पुट्ठा पर कोई असर नहीं पड़ा। थानेदार ने एक जोरदार चांटा पुट्ठा के सर पर दे मारा। चांटा पड़ते ही पुट्ठा की याददाश्त दोबारा वापस आ गई, मगर आधी अधूरी। शर्मीली, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारा गला पकड़ा। तुम तो जानती हो कि मुझे भूलने की बीमारी है और मैं स्वयं इस बीमारी से परेशान हूँ। अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन शर्मीली? तुम ही तो मेरी शर्मीली हो, मेरी पत्नी। पुट्ठा की बात सुनकर थानेदार का खून और खौल उठा। वो तुरंत रिवॉल्वर निकालकर मुखिया की ओर देखते हुए बोला। अरे इसे यहाँ से ले जाओ मुखिया जी। अरे इससे पहले कि मैं अपनी पिस्तौल की सारी गोलियां जो हैं इसके सीने पे चला दूं, ले जाओ इसे यहाँ से। अरे अरे बाहर से मुझे 2 डिस्प्रिन की गोली ला कर दो भाई। अरे मेरा सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। अरे अरे मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इस गजनी को झेलते कैसे हो भाई। अरे अरे इसे किसी पागल खाने में भर्ती कराओ। अरे अरे वरना ये किसी दिन अपरिचित बन जाएगा भाई और सबका जीना आराम कर देगा। मुखिया पुट्ठा को लेकर उसके घर पहुंच गया। नमस्ते मुखिया जी, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? शर्मीली, अरे तुम्हारे पति ने सबसे पहले तो मुझे पीटा और मुझे पकड़कर थाने ले गया, और तो और इसने 2 मिनट में थानेदार का पूरी तरह से दिमाग खराब ही कर दिया। थानेदार ने तो क्रोधित होकर रिवॉल्वर भी निकाल ली थी भाई। वो तो अच्छा हुआ कि मैं इसे यहाँ पर ले आया। अरे तो यहाँ पर क्यों ले आए? थानेदार से बोल देते कि सारी की सारी गोलियां इनके ऊपर चला देते, तब जाकर मुझे खबर सुनाते कि तुम्हारे पति को थानेदार ने गोलियों से छलनी कर दिया। मुखिया जी, मैं सारे गांव में लड्डू बांटती। कैसी पत्नी हो तुम है? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए भैया ऐसी बातें करते हुए। अरे पुट्ठा जैसा भी है तुम्हारा पति है, सुहाग है तुम्हारा, और तुम अपने पति के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो, बताओ। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी पुट्ठा ने एक जोरदार चांटा मुखिया के गाल पर जड़ दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से इतने बुरे अंदाज में बात करते हुए? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम पुट्ठा? अरे ये तुम्हारी पत्नी है भैया, मेरी नहीं। पुट्ठा ने दोबारा मुखिया के गाल पर चांटा जड़ दिया। मूर्ख आदमी, तुझे अपनी जुबान से ये अल्फाज कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अरे मैं तो एक सन्यासी हूँ, एक साधु हूँ। मैं आजीवन अविवाहित रहने का प्रण ले चुका हूँ, और तू अपनी पत्नी को मेरी पत्नी बता रहा है, निर्लज्ज। पुट्ठा की बात सुनकर शर्मीली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हे भगवान, आज इन्हें क्या हो गया है? इससे पहले कभी इतना खतरनाक भूलने के दौरे तो कभी नहीं पड़े इन्हें। इतना कहकर शर्मीली ने पुट्ठा के सर पर कस के घूंसा मारा। घूंसा पड़ते ही पुट्ठा की याददाश्त वापस आ गई। शर्मीली,
तुम मुझे इतना क्रोध से क्यों देख रही हो? अरे मुखिया जी आप, शर्मिली क्या तुमने मुखिया जी को चाय पिलाई कि नहीं? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है भैया कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई भैया। तभी वहाँ पर पुट्ठा के चाचा हुकुम सिंह आ गए। हुकुम सिंह दूसरे गांव के सरपंच थे। कैसी हो बहू? आज बड़े सालों बाद मुझे अपने भतीजे की याद आ गई। सोचा कि इससे मिलने चला आऊं। अरे चाचा जी, अपने भतीजे को अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाते? आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि इन्हें भूलने की बीमारी कैसे लगी। शर्मिली सही कह रही है। ये पुट्ठा हमेशा यही बताता है कि जब वो 15 बरस का था तब कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे थे और पुट्ठा उन्हें बचा रहा था, और एक लड़के ने जो है लोहे की रॉड जो है इसके सर पे दे मारी। तब से इसकी याददाश्त जो है अचानक से चली गई। लेकिन चाचा जी, पुट्ठा के सर पर तो चोट के निशान तक नहीं है, बताइए। मुखिया की बात सुनकर सरपंच जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे मुखिया जी, झूठ बोलता है ये। मेरा भतीजा जो है, बात असल में ये है कि जब ये 15 साल का था तब ये एक लड़की को पसंद करता था, मगर ये नहीं जानता था कि वो लड़की पहले से शादीशुदा थी और एक 5 वर्षीय पुत्री की मां भी थी। ये मूर्ख अपने प्यार का इजहार करने उस स्त्री के पास पहुंच गया। उस समय वो स्त्री अपनी बच्ची के लिए एक गुब्बारा खरीद रही थी। गुब्बारा। इसकी बात सुनते ही वो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने क्रोधित होकर वो गुब्बारा इसके सर पर मार दिया जोर से। तब से ये बेचारा ऐसे ही हो गया। और हां, आज 1 जनवरी है, सर्दी ज्यादा है। आज के दिन इसे भूलने के दौरे ज्यादा पड़ते हैं। आगे से ध्यान रखना बहू। 1 जनवरी को इसे घर पर बंद करके रखना। अच्छा, तो असली बात ये है, इनकी ये हालत किसी लोहे की रॉड ने नहीं बल्कि गुब्बारे ने की है, और जनाब इश्क फरमाने गए थे। अब शर्मिली, अब ज्यादा बातें मत करो, इसे जो है रस्सी से बांध दो, नहीं तो ये जो है फिर भूल जाएगा। और आगे से याद रखना भैया, 1 जनवरी को इसे बांध कर ही रखना है। अच्छा? नहीं शर्मिली, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। मैं नींद की गोलियां लेकर आया हूं। दूध में इसे नींद की गोली खिला दो, सुबह तक ये ठीक हो जाएगा। सरपंच के कहने पर शर्मिली ने ऐसा ही किया और पुट्ठा गहरी नींद सो गया। सुबह सरपंच शर्मिली से बोला, बहू, जाकर पुट्ठा को उठाओ। मेरा विश्वास है कि वो अब तक सही हो चुका होगा। सरपंच के कहने पर शर्मिली पुट्ठा को जगाने लगी। अजी सुनते हो, सुबह हो चुकी है, उठना नहीं है क्या? शर्मिली की आवाज सुनकर पुट्ठा उठकर शर्मिली और सरपंच को गौर से देखने लगा। अजी ऐसे क्या देख रहे हो? कैसी हो नंदिनी? मैं तुम्हें कब से ये बोलने के लिए जो है तड़प रहा हूँ कि मैं जो है तुमसे ना सच्चा प्रेम करता हूँ नंदिनी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे लगता है ये उस नंदिनी की बात कर रहा है जिसने इसके सर पर गुब्बारा मारा था। पुट्ठा सरपंच की ओर देखकर बोला, हे, तुम तो नंदिनी के पति हो, हैं? तुम्हारी ही वजह से नंदिनी ने मेरे सर पर गुब्बारा मारा था, याद आ गया मुझे। इतना कहकर पुट्ठा उठकर खड़ा हो गया और अपने चाचा पर मुक्कों की बौछार कर दी। शर्मिली ने पुट्ठा का हाथ पकड़ लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती अपने चाचा को मारते हुए? मुझे छोड़ दो मुखिया जी, ये नंदिनी का पति है, इसी की वजह से नंदिनी ने मेरे सर पर गुब्बारा मारा था। हाँ। अरे मैं मुखिया नहीं, तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे 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 इसे कुछ दिनों के लिए बांध दो बहू। अरे मैं जा रहा हूँ और अब कुछ साल बाद ही आऊंगा, तुम ही झेलो। सरपंच वहाँ से बोरिया बिस्तरा उठाकर भाग गया और शर्मिली अपना सिर पकड़कर बैठ गई।